है कि कलयुग का स्वरूप और अंत कैसा होगा और कलयुग का अंत आते आते लोग कैसी कैसी हरकतें करने लगेंगे। यह जानकारी हम आपको महर्षि व्यास जी के अनुसार दे रहे हैं। महर्षि व्यास जी के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षा के बराबर होते हैं। समस्त चतुर्युग एक से ही होते हैं। आरंभ सतयुग से होता है, अंत में कलयुग होता है। ब्रह्मा जी कलयुग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही कलयुग में उसका उपसंहार भी करते हैं। अब आते हैं कलयुग पर जो अब चल रहा है। महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण तो आप जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का कोई पालन नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो किसी का वचन होगा वही शास्त्र मानेगा। सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करेंगे। उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों में केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। स्वर्णमणि और रत्न तथा वस्त्रों को नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक धन देगा उसी मनुष्य को वे स्वामी बना लेंगी। उस समय लोग प्रभुता के कारण ही संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इससे दान पुण्य के काम भी नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म कर्म के काम नहीं होंगे। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने को भी नहीं कतराएंगे। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल फूल व पत्ते खाकर कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों से घिरे ही रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सा भी सुख मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं करेंगी। अपने ही पेट पालेंगी, क्रोध में भरी रहेंगी, देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में जो कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेद अध्यापन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे न ही सत्य पात्र को उचित दान देंगे। अतः इस जगत में जब जब पाखंडी वृत्ति दिखने लगे, साधु पुरुषों की हानि होने लगे, जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए काम शिथिल पड़ जाएं, जब जब यज्ञों की अधीश्वर भगवान विष्णु का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करें, जब वेदवाद को छोड़कर पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब तब कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य देवताओं से क्या लेना है ऐसा कहेंगे। उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर से प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। उस समय कोई सच्चा ब्राह्मण विरल हो जाएगा। कलयुग में समय चोर राजा जैसा बर्ताव करेंगे और राजा चोरों सा बर्ताव करेंगे। सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां 16 वर्ष की आयु के पहले ही मां बन जाएंगी। स्त्रियां धन लेकर पराये पुरुषों से समागम करेंगी। शूद्र तो वक्ता होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। गौओं की संख्या घटेगी और साधुओं के स्वभाव में भी परिवर्तन होने लगेगा। आने वाले समय में 20 की उम्र में ही बुढ़ापा आ जाएगा। बात चौंकाने वाली है कि एक ऐसा भी समय आएगा जब 16 वर्ष की आयु में बाल सफेद हो जाएंगे, 20 वर्ष की आयु में बुढ़ापा आ जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा भी समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। इस पुराण में कलयुग में किस किस प्रकार का वातावरण रहेगा, इंसानों का जीवन कैसा रहेगा, स्त्री पुरुष के बीच कैसे संबंध रहेंगे आदि बातों की भविष्यवाणी की गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि इस पुराण के अनुसार कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। कलयुग में इंसानों की उम्र बहुत कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़ी उम्र वाले हो जाएंगे। 16 वर्ष की आयु में लोगों के बाल पक जाएंगे। यह बात सच भी प्रतीत होती है क्योंकि प्राचीन काल में इंसानों की औसत उम्र करीब 100 वर्ष रहती थी। उस काल में 100 वर्ष से अधिक जीने वाले बहुत लोग हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इंसानों की औसत आयु बहुत कम हो गई है। भविष्य में भी इंसानों की औसत आयु में कमी आने की संभावनाएं काफी अधिक है क्योंकि प्राकृतिक वातावरण लगातार बिगड़ रहा है और हमारी दिनचर्या असंतुलित हो गई है। पुराने समय में लंबी उम्र के बाद ही बाल सफेद होते थे, लेकिन आज के समय में युवा अवस्था में ही स्त्री पुरुष दोनों के बाल सफेद हो जाते हैं।
जवानी के दिनों में तो बुढ़ापे के रोग लगने लगते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे और जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज्य करेगी, पतियों को डांट डपट सुननी पड़ेगी, पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएंगे। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10,000 वर्ष हो जाएंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट जाएंगे। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास सभी धार्मिक काम करना छोड़ देगा। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी और गाय भी दूध देना बंद कर देगी। समाज हिंसक हो जाएगा। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों को पसंद हो जाएगी, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही हो जाएंगे अधर्मी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगे, पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। चोर और अपराधियों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। इस काल में चोर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक आम आदमी ठीक से जीवन नहीं जी पाएगा, लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। यह अवतार विष्णु यसा नामक ब्राह्मण के घर जन्म लेगा। भगवान कल्कि बहुत ऊंचे घोड़े पर चढ़कर अपनी विशाल तलवार से सभी अधर्मियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि केवल 3 दिनों में ही पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश कर देंगे। कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कल्कि अवतार करेगा अधर्मियों का विनाश। दोस्तों, यह जानकारी हमने जो आपको दी है यह महर्षि व्यास के अनुसार थी। हमारा यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।